और हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा हैं। अभिषेक, बात करें। जी श्वेता, इस वक्त हमारे साथ मोहसिन रजा हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी मंत्री। ये बताइए कि जो मुनव्वर राना हैं ये कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से उनके बेटे के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, और यही बातें एक मंत्री के बेटे के साथ भी हुई। उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उनके साथ हो रहा है। सबसे पहले तो वैश्विक मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने या उनके बेटे ने ये किसकी कार्रवाई पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और किसके ऊपर गोली चलवाई थी और किसके लिए गोली चलवाई गई थी, वो एक उनके भाई हैं और एक मुसलमान गुहार लगा रहा है कि मुझे न्याय दिया जाए। वो इनके सगे भाई हैं और जो इनका बेटा है, बेटे ने उन अपराधियों को हायर किया था। वो अपराधी कौन थे? अपराधी को हायर कर सकता है, आम आदमी तो अपराधियों से क्या उसका ताल्लुक रह सकता है? तो इससे मानसिकता भी सामने आती है निकलकर कि इनकी मानसिकता क्या है। अपने चंद आकाओं को खुश करने के लिए हिंदू और मुसलमान का बयान देकर बार बार अपनी शायरी में भी इन्होंने हिंदुस्तान का अपमान किया, हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े महापुरुषों का अपमान किया है। तो वो शायरी से भी साफ हो जाता है। तो उनकी जो विचारधारा है, जो सोच है, वो तालिबानी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि असलहा लहराना, अगर असलहा रखेंगे तो लहराएंगे, अपराधियों को हायर करेंगे। और उसी बात को लेकर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि आतंकी अगर बंदूक उठा रहे हैं तो अपने हक के लिए उठा रहे हैं, तो आतंकियों को समर्थन करते ही दिखते हैं। तो इनकी विचारधारा है और ये जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो चाहते हैं और जो जैसा वो चाहते हैं बयान देते हैं। तो ये तो अपने आप में साफ हो गया है कि यहां योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश में न्याय की सरकार है, कानून का राज है। यहां जो भी अपराध करेगा या अपराध कराने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई जो हो रही है ये न्याय संगत कार्रवाई हो रही है, प्रमाणित है। देखिए, इतने बड़े मशहूर शायर हैं देश के, लोगों ने इनको पढ़ा है और इनके कहने को भी तो लोग, जो बातें ये कहते हैं ये भी तो लोग सुनते हैं, इसका भी तो असर होता है। अगर वो ये बातें कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है एक धर्म विशेष के होने की वजह से, तो लोग ये भी तो सुनते होंगे, लोग ये भी तो देख रहे होंगे आज तक पर कि ये अपने भाई के साथ ज्यादती कर रहे हैं, सगे भाई के साथ, वो भी मुसलमान है। योगी सरकार में न्याय मुसलमान को ही मिल रहा है। अगर ये हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं तो इनके भाई क्या मुसलमान नहीं है? इन्होंने जिनके खिलाफ एफआईआर कराई है, जिनको ये फंसाना चाहते थे, जिनको इनका बेटा फंसाना चाहते थे, उन्होंने गोली अपने ऊपर चलवाई थी। किसके लिए चलवाई थी? ये क्यों झूठी षड्यंत्र रचा गया था? और अपराधियों के साथ साठगांठ करके अगर अल्लाह ना करे कहीं इनके बेटे को वो गोली लग जाती तो ये कहते कि हिंदुओं ने मार दिया मेरे बेटे को। ये कितनी बड़ी घटना हो जाती। तो उस घटना को बचाने का काम हमारी पुलिस कर रही है ना, और जो अपराधी हैं उनको जेल भेजने का काम कर रही है। लेकिन वही कौशल किशोर पर का कहना है कि कौशल किशोर मंत्री बन गए, उनके बेटे पर भी बहुत गंभीर आरोप लगे और और यही इसी बात पर ये कह रहे हैं कि हमें भी फिर मंत्री बना दो। जो भी मामले हैं वहां भी जांच चल रही है और उनका मामला, अपना जो मामला था वो सब जानते हैं कि वो उनका पारिवारिक अपने हस्बैंड वाइफ के बीच का कुछ विवाद था, उसमें जांच हो रही है, एफआईआर हुई है। इसमें तो अपराध हुआ है, बाकायदा सड़क चलते गोली चली है, किसी को भी वो गोली लग सकती थी। अगर इनके बेटे को नहीं लगी किसी और को लग सकती थी। और हायर किसने किया था अपराधियों को? तो ये तो काम हमारी सरकार और हमारी कानून का है, कानून व्यवस्था का है कि हम उसको प्रमाणित करके और जेल भेजें। और जो कार्रवाई हो रही है उससे ये पीछे क्यों भाग रहे हैं और बार बार हिंदू और मुसलमान की बात कर क्यों रहे हैं? आप इस देश में आपने इतने दिन गुजारे, आपको लोगों ने महिमा मंडित किया। अब वो सरकारें नहीं हैं जो तालिबानी विचारधारा के लोगों को महिमा मंडित करती हैं। हमारी सरकार तो राष्ट्रवादी और अखंड भारत की सरकार है। हम तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं कि जो लोग देश के खिलाफ शायरी करें, जो ऐसे मंच पर जाकर हिंदुस्तान के अपने तमाम महापुरुषों को अपनी शायरी के जरिए अपमानित करने का काम करें। तो हम तो महिमा मंडित नहीं करते। हमारे पास भी तमाम नीरज जैसे शायर रहे हैं। अगर उनसे ही सीख लिया होता, इन्होंने कृष्ण बिहारी नूर से सीख लिया होता, उन्होंने एक से एक अच्छे अच्छे शेर कहे, या वसीम बरेलवी साहब से सीख लेते। प्रोफेसर वसीम बरेलवी भी बहुत बड़े शायर हैं, कभी कोई कंट्रोवर्शियल शायरी नहीं की उन्होंने। आखिर मुनव्वर राना साहबी को क्या ऐसा सूझा और आपने क्या शिक्षा दी है अपने बच्चे को, ये पूरी मुसलमान कौम ने देखा है। और इसकी वजह से पूरे मुस्लिम समाज को शर्मसार होना पड़ रहा है कि आप अपने भाई से कुछ जागीर छीनने के लिए, थोड़ा सा एक टुकड़ा छीनने के लिए उसको जेल भिजवाना चाहते थे। उनके लोगों को अपराध में, झूठे अपराध में फंसाकर आप जेल भेजना चाहते थे। ये षड्यंत्र रचा था। और आप इतने विद्वान शायर हैं और आप बैठकर कहते हैं कि मेरा भाई गलत है। तो अगर एक भाई अपने न्याय के लिए सरकार के पास आया हो, उसको कानून सम्मत न्याय मिलने जा रहा है, तो इसमें हिंदू और मुसलमान कहां हो गया? आपका भाई क्या हिंदू है?
आप ये मानते हैं क्या? धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मोहसिन रजा। बैक टू स्टूडियो।